हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम इंटीग्रेशन का एक टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर से बहुत सारी क्वेश्चंस बीएससी का क्लासेस में पूछा जाता है। ऑल यूनिवर्सिटी में, लगभग जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, सभी यूनिवर्सिटीज में बीएससी में किसी न किसी सेमेस्टर में रिडक्शन फॉर्मूला का से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये रिडक्शन फॉर्मूला हर यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर के रूप में उपस्थित है। तो ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है, ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला का आज ये फर्स्ट क्लास नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूला का पहले ही हम एक क्लास आप लोग को दे चुके हैं। अगर उस क्लास को आप लोग नहीं अटेंड कर पाए हो तो उस क्लास में जो भी चीज बताया गया है उसको हमने अपने चैनल में अपलोड करके रखे हुए हैं। उस चीज को आप लोग बैक में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज कि आप लोग पिछला लेक्चर को देख लें, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका समय पर आप लाभ उठा सके। ठीक है, और अगर ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी किसी तरह का अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना ना भूले, ताकि उस चीज को अगले वीडियो में खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का और कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ये है हमारा आज का क्वेश्चन, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। पिछले क्लास में हम इसी तरह से एक क्वेश्चन लिए थे, इंटीग्रेशन टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स था। ठीक है, आज का क्लास में हम इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स ले लिए हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आज इसके लिए एक रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला में क्या बताया गया था, क्या था रिडक्शन फॉर्मूला? तो बताया गया था कि रिडक्शन फॉर्मूला एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन में जो उसका जो हायर ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को कम करते हुए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, या तो कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका ऑर्डर n है, यानी यहाँ पर इसका जैसे पावर n है, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला को जनरेट करेंगे जिसमें ये जो साइन का जो पावर है वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है उसे हम लोग आई एल लेट कर लिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आखिर इसे आई एन क्यों लेट किया गया, क्योंकि साइन का पावर यहाँ n है, इसीलिए हम यहाँ पर आई एन लेट किए हैं, ताकि आगे चल के इसका फॉर्मूला अगर इसका पावर अगर डिक्रीज हो जाए, जैसे कि अगर इसका पावर n-1 हो जाए तो उसे आई n-1 लिख सकते हैं, या तो अगर इसका पावर n-2 हो जाए तो उसे आई n-2 लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे। ये जो साइन टू दी पावर n है उसे n-1 कर दिए और अलग से एक साइन को हम लोग यहाँ इंटू में लिख दिए। ऐसे तो 10 वाला में n-2 और यहाँ पर 10 स्क्वायर लिखे थे। ठीक है, बट यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, उसी से काम चलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन के लिए एक बाय पार्ट्स फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बट आप लोग के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान दोगे। इंटीग्रेशन u इंटू भी, यानी बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का जो बाय पार्ट्स फॉर्मूला है वो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं u इंटू भी को, तो एकदम सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर ध्यान रखोगे, दोनों में से किसी एक फंक्शन को पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बाहर ले लिए, u को बाहर ले लिए और भी को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, माइनस लिखेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे, माइनस लिखेंगे, इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और
जिसे बाहर किए हैं उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसे क्या करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और इस कंप्लीट में dx लगाओगे। क्यों, आप बोलोगे कि क्यों dx फिर से क्यों लगा, तो आप लोग को अगर पता है इंटीग्रेशन के बारे में, तो अगर किसी चीज को इंटीग्रेट किया जाता है, ये साइन अगर लगता है इंटीग्रेशन का, तो ये dx भी आता है उसके साथ। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन लगा है उसके लिए dx यहाँ पर आया। अब ये जो डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएट के लिए डिवाइड में आ गया, बट ये जो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है उसके लिए ये dx है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरे के लिए इंटीग्रेशन है, तो पूरे में dx लग गया। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो साइन टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स है उसे हम बाहर ले लेंगे। बाहर ले लिए, जब दो प्रोडक्ट रहता है तो एक को बाहर करके दूसरे को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे बाहर कर दिए और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दिए। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन होगा तो इंटीग्रेशन का साइन हम दे देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसे, जिसे बाहर लिया गया था। तो बाहर हम साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स को लिए हैं, तो इसे हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए। अब जिसे इंटीग्रेट किया गया है उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, तो यानी इसको हम लोग यहाँ पर फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए। अब ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन था उसके लिए हम यहाँ पर dx लगाए थे, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन है उसके लिए हम यहाँ पर बाहर में dx लगा दिए, ये आ गया। अब ध्यान दोगे, ये जो साइन है इसे डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, जो हम यहाँ साइड में बता रहे हैं, बताना जरूरी नहीं है, यहाँ लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप लोग को बताया जा रहा है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। जब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ किस पर पावर लगा हुआ है, तो साइन में पावर लगा हुआ है, तो नीचे साइन एक्स होना चाहिए था, नहीं था, तो हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, एक चेन यहाँ बनाएंगे, तो नीचे साइन एक्स ले लेंगे, फिर साइन को यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx आ जाएगा। तो इस हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंस, इसका पावर क्या आएगा, आगे आ जाएगा, तो पावर उसका हम आगे ले लिए, और पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पावर में -1 है तो पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और चेन रूल जो वहां पर हम अप्लाई किए हैं, जो फिर से साइन को जो डिफरेंशिएट किए हैं, तो उसका कॉस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ले लिए। ठीक है, यानी ये कंप्लीट टर्म, ये कंप्लीट इसके लिए आया है ये पूरा, और इसके लिए क्या आया है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, तो माइनस कॉस आ जाएगा dx। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन n माइनस वन इंटू एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये तो सभी मल्टीप्लाई में है, जब सभी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस को हम यहाँ बाहर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये n माइनस वन भी बाहर आ जाएगा, साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स हो जाएगा। इसके बाद ये कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर ध्यान दोगे, ये जो कॉस स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 क्लास का फॉर्मूला से। अब ये जो साइन टू द पावर n माइनस टू है, ठीक है,
ये जो साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स है इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस है यहाँ तो माइनस आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो ये जो पावर 2 है यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन का पावर n बचेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये n माइनस वन और इंटीग्रेशन इसके साथ आ जाएगा। ये dx भी आ जाएगा माइनस n माइनस वन, ये आ गया। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो टर्म था ये, ठीक है, ये जो टर्म था हमारा, इसे क्या लेट किए, आई एन। तो बताए थे क्यों किए आई एन लेट, क्योंकि इसका पावर में एन था, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है, शुरू में मेरा आई एन है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से आई एन इक्वल टू इसको लिखते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन। और ध्यान दोगे अभी क्या बताएं, पावर में अगर एन रहेगा तो आई एन लेट करेंगे, अगर यहाँ पावर में एन माइनस वन होता तो आई एन माइनस वन होता, अगर यहाँ पावर में एन माइनस टू होता तो इसका आई एन माइनस टू हो जाता। तो पावर में जैसा कि यहाँ पर एन माइनस टू है तो इसे हम लेट कर सकते हैं सिमिलरली आई एन माइनस टू। फिर यहां से माइनस एन माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, पावर एन है तो क्या हो जाएगा, तो आई एन हो जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दोगे यहां भी आई एन और यहां भी आई एन, इस आई एन को हम इधर ले आएंगे माइनस से तो प्लस में आ जाएगा। फिर यहां बचेगा माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन इंटू एक्स, और फिर ये अलग से प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, ये ठीक है, ये बच गया। अब यहां से अगर हम आई एन और आई एन कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, वन बचेगा, यहां क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, वन प्लस एन माइनस वन। अब यहां से वन कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा, एन बचेगा, उस एन को इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, तो आई एन, ठीक है। और यहां वन से वन तो कैंसिल हो चुका है, एन को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया। यानी ये हमारा आ गया इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला। तो किसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, तो इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन माइनस वन, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो इसमें ध्यान दोगे आई एन था, आई एन से कहाँ पहुंच गए हम, एन माइनस टू में पहुंच गए, यानी रिड्यूस हुआ, पावर एन से पावर एन माइनस टू तक हम पहुंच गए। यानी इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं तो इसका धीरे 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 पावर जो है सो रिड्यूस होते चले जाएगा। इसीलिए इस तरह का जो फॉर्मूला बनता है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं
क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्या किया गया है इसमें साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स जो था उसे हम आई एन लेट कर लिए। अब क्वेश्चन है कि आखिर हम आई एन क्यों लेट किए। आई एन हम इसलिए लेट किए हैं क्योंकि इसका पावर जो है सो हमारा एन है, पावर एन है, इसीलिए हम आई एन लेट किए हैं। ठीक है, पावर के हिसाब से ही हम लोग लेट करके चलते हैं, या तो कुछ तो ऐसा रहता है जो मिलता जुलता हो। अब ये जो साइन का पावर एन था उसमें यहाँ एक पावर हम डिक्रीज करके एक साइन को अलग से लिख दिए। अब इसमें u इंटू वी वाला ये जो इंटीग्रेशन का जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर दिए। ठीक है, इसमें क्या किए हैं कि इसे हम बाहर लेकर के इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, फिर माइनस लिए, इंटीग्रेशन का साइन दिए, जिसे बाहर किए उसे डिफरेंशिएट किए और इसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए और इस इंटीग्रेशन का साइन के लिए बाहर में हम dx लगा दिए। इसे इंटीग्रेट किए तो माइनस कॉस आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने से ये आया, कैसे आया, इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ, बट चेन रूल अप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी प्रकार से इस प्रकार का पावर फंक्शन को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल 12th क्लास में पढ़े होंगे कि जिस पर पावर लगा हुआ है, जिस फंक्शन में भी पावर लगा हुआ है, तो जिस फंक्शन में पावर है वो उसका नीचे होना चाहिए, वही उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ साइन में पावर लगा हुआ है, यानी इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ नीचे साइन एक्स होना चाहिए था बट यहाँ नहीं था। तो इसमें हम चेन रूल अप्लाई, मतलब एक चेन हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक ऐसा चेन जिस चेन से एवरी टर्म्स जो है सो अपने फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट किया हुआ होना चाहिए। तो इसका फंक्शन साइन एक्स था बट इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे ना यहाँ पर, तो हम अपने से इसके नीचे हम डी साइन एक्स ले लिए, फिर ऊपर में डी साइन एक्स और यहाँ डी एक्स बना दिए, एक चेन बन गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा उसी, बट कैंसिल होता नहीं है यहाँ पर। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ गया और इसका पावर एक माइनस होगा तो -2 हो गया। इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा। यहाँ दिखाना जरूरी नहीं था बट अगर इसे आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है वो इसके लिए आया है। अब इसे फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो -cos x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम ये मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस आगे आ गया। अब ये माइनस जो है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जब बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। n-1 बाहर ले लिए, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर कर दिए। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी वैसे ही लिखते जा रहे हैं। इससे हम 1 में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसको हम लोग इस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो इसका जो पावर 2 है यहाँ जब जैसे ही आके +2 हुआ तो +2 - 2 कट गया तो पावर n हो गया। अब बाकी को ऐसे लिखते हुए इसे हम अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, ये n-1 और ये इंटीग्रेशन इसके साथ ले लिए और ये dx भी हम ले लिए, फिर ये n-1 इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिए और ये dx भी ले लिए। अब आगे यहाँ जो बताया गया था पावर n था, इसीलिए हम in लेट किए थे इसे ना, तो अब यहाँ पर पावर n-2 आ गया तो उसे in-2 लेट कर लिए और इसे हम in लेट कर लिए। ये जो टर्म है इसको इधर हम प्लस में ले आए, in कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर n-1 बच गया, 1 to 1 कैंसिल हो गया तो n बचा। इस n को हम इधर डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो यहाँ से in का वैल्यू आ गया। ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx का। बट ये जो इंटीग्रल है हमारा एक इनडिफिनिट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट दिया हुआ नहीं है। बट यही क्वेश्चन कभी कभी आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी के लिए, कि अगर लिमिट हमारा यहाँ 0 दिया हुआ है और यहाँ π/2 दिया हुआ, तो ध्यान दोगे कहाँ पर चेंज होगा। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। तो अगर वो क्वेश्चन आता है आप लोग के साथ सपोज, तो यहाँ पर अगर हम 0 और यहाँ अगर हम π/2 ले लेते हैं, ठीक है, तो कहां तक ये सेम चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ लिमिट सिर्फ चेंज होगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ π/2 होगा, तो यहाँ भी लिमिट 0 होगा और यहाँ पर π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर है, कुछ इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिमिट हम बाहर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। ठीक है,
बट ये पूरा का पूरा फंक्शन के लिए ये इंटीग्रल है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 to π/2, यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये ब्रैकेट यहां पर प्रेजेंट रहेगा हमारा 0 से π/2। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट रहेगा, ध्यान दोगे। फिर यहां पर लिमिट रहेगा 0 से π/2। ठीक है, अब यहां पर भी 0 से π/2 होगा और यहां भी 0 से π/2 होगा लिमिट। ठीक है, ध्यान दोगे। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि लिमिट पुट करेंगे। यहां पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने से रिजल्ट क्या आएगा, सो थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान दोगे। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं, ये जो π/2 है तो यहाँ cos π/2 हो जाएगा और यहाँ पर sin π/2 हो जाएगा। तो बट cos π/2 का वैल्यू तो 0 होता है, cos 90 का 0 होता है, sin 90 का भले ही 1 होता है, बट इसका तो 0 होता है ना। 0 × 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 0 जब यहाँ रखेंगे तो cos 0 का 1 हो जाएगा, बट sin 0 का तो 0 आएगा ना, यानी इससे रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा। और ये प्लस में यहाँ पर ये बाकी है टर्म, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 आ चुका है, ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। और इधर मेरा क्या है, IN है, यानी फाइनली IN इक्वल टू मेरा रिजल्ट अब इतना ही बचेगा। ये तो 0 हो गया ना, अब यही मेरा IN बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिमिट पुट करते जाओगे, लिमिट यहाँ पर छूट रहा है, लिमिट अपना लिखते चले जाओगे। ठीक है, लिमिट छोड़ना नहीं है। IN का वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू किसका आ रहा है, IN का। लिमिट सब में लिखते चले जाना है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर ये आ जाएगा इधर प्लस में, IN प्लस n-1 इंटू IN इक्वल टू ये बच जाएगा n-1 IN-2। यहां से इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, n-IN आया था। ये n को इधर डिवाइड करोगे, ये आ गया, यानी IN का वैल्यू हमारा आ गया है n-1 डिवाइड में n और IN-2, ये आ गया। ध्यान दोगे, रिजल्ट हमारा ये आया है। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम कंटिन्यू रखते हुए हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली तो ध्यान दोगे, सिमिलरली अगर हम जहां जहां n है वहां वहां n-2 अगर हम पुट कर दें, सॉरी n-2 अगर हम पुट कर दें, क्यों n-2 पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर IN-2 आया है। अगर हम IN-2 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लें तो वहां पुट तो कर सकते हैं ना। तो इस इक्वेशन में n की जगह पर हम n-2 रख दिए, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां हम n-2 रख दिए, n-2 आ गया। यहां पर अगर हम n-2 रखेंगे तो पहले से -1 है, तो n-2 और -1 n-3 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा n-2, यहां पर आ जाएगा n-2 और अगेन -2 तो -4। फिर उसी प्रकार से अगर n-4 हम ले लें, यहां पर n-4 तो यहां n-4 और -1 -5 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा n-4, और यहां n-4 और -2 तो -6 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर हम n-6 अगर लेते हैं तो यहां पर n-7 आ जाएगा, और यहां पर n-6,
और यहाँ n-6 और -2 -8 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसी प्रकार से ये चलते जाएगा आगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हम यूज कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 का यूज करते हो यहाँ, तो क्या दिया हुआ है, आई एन का ये वैल्यू है n-1/n और in-2 यही है। तो इसमें ध्यान दोगे हम लोग क्या करेंगे, ये n-1 डिवाइड में n हम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, in-2 है, in-2 जो है, तो in-2 का वैल्यू ये कंप्लीट है। तो अगर यहाँ पर in-2 है, तो इस in-2 में ये in-2 का ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ हम लोग रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, n-3/n-2 और n-4 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम यहां उतार दिए, ठीक है। फिर से in-4 है, तो in-4 का ये वैल्यू है, इसको यहां तो लिख सकते हैं। in-4 में ये कंप्लीट वैल्यू यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, n-5/n-4 इंटू in-6 हो गया। अब सिमिलरली उसी प्रकार से in-6 का वैल्यू यहाँ फाइंड किए हैं, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। in-6 का ये वैल्यू है, इसे यहाँ पुट करेंगे। यानी ये ऐसे ही चलते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ध्यान दोगे। n-1, n-3, n-5, n-7 ऊपर में ऑड माइनस होते जा रहा है और नीचे में इवन माइनस होते जा रहा है, यहाँ पर n-8 आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये धीरे 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 डिक्रीज होते चले जाएगा। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर एक सीक्वेंस तैयार करने वाले हैं, ध्यान दोगे। केस 1, if n is an even number, अगर n जो है सो वो एक इवन नंबर हो, यहाँ जो n जो दिख रहा है अगर वो एक इवन नंबर है, तो थोड़ा ध्यान देना है, in इक्वल टू क्या आएगा, n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू डॉट 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 आगे कर दिए। अब ध्यान दोगे, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। न्यूमरेटर में हम जो माइनस कर रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या माइनस कर रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसा माइनस करते चले जा रहे हैं, यानी एक ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं। तो किस में माइनस कर रहे हैं, n में। n क्या है, इवन में। एक इवन में जब ऑड नंबर माइनस किया जाए तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, तो 1 आएगा। अगर इवन में ऑड माइनस किया जा रहा है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो यानी अगर ये ऐसे ही चलते जाएगा तो लास्ट में 1 आएगा। क्या आएगा लास्ट में, 1। और ध्यान दोगे यहां लास्ट नंबर जो n-7 जो आता है ना, उससे नीचे वाला टर्म एक ग्रेटर होता है, एक ज्यादा होता है।
तो यहाँ 1 आया है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो 2 होगा। अब इसका पिछला टर्म अगर हम लिख देना चाहें तो इससे इसमें 2 की वृद्धि है, ज्यादा है, इससे ये 2 ज्यादा है तो यहाँ पर 3 होगा, और इससे 2 ज्यादा ये है तो यहाँ पर 4 होगा, और अगर लिखना चाहें तो 5/6 होगा। ऐसे ही चलते जाएगा। यानी जब n हमारा इवन नंबर होगा तो n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 ऐसे ही डिक्रीज होते 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 फाइनली लास्ट में 1/2 आ जाएगा। 3/4 रहेगा उससे पहले 5/6 आएगा। अब ध्यान दोगे, जब यहाँ पर 1/2 आ चुका है तो यहाँ पर i में क्या होगा, ये भी जरूरी है, ध्यान दोगे। n-2 है तो यहाँ पर n-4 है i में, n-4 है तो यहाँ पर i में n-6 है, n-6 है तो i में n-8 है। यानी क्या यहाँ पर दिख रहा है, दिख ये रहा है कि यहाँ जो नीचे नंबर है इससे यहाँ 2 ज़्यादा कम है, यानी कम है, इससे भी डिक्रीज हो गया है 2। ये जो नंबर है लेस देन है इससे, कितना, 2 लेस देन है, तो 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां, तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि i0 का मान अलग से निकाल करके वहां पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो अलग से i0 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दोगे, in का वैल्यू तो मेरा यही था ना, तो अब यहां से अगर हम i0 फाइंड कर दें तो sin टू दी पावर 0 आ जाएगा। तो किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तो dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का इंटीग्रेशन जो है सो x होता है। अब इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ x ले लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसमें उसका वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट में जो भी पढ़े हो डिफरेंट इंटीग्रल में, पहले अपर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को, तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, π/2 आ गया। यानी i0 का वैल्यू क्या आ गया, तो π/2। तो यहाँ नीचे हम लोग i0 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे in इक्वल टू क्या आया था नीचे, n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 डॉट 5/6, 3/4, 1/2 और i0। तो i0 का वैल्यू π/2 आया, तो क्या हो जाएगा, π/2। ये आया हमारा रिजल्ट, इसका ध्यान रखोगे। कब आया, जब n ऑड होगा, इवेन होगा, n जो है सो इवेन नंबर होगा, तो in का वैल्यू हमारा ये आ गया। in का मतलब क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन का पावर nx dx का वैल्यू आया ये, n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 डॉट 5/6, 3/4, 1/2, π/2 ये आया। बट कब, जब n हमारा इवन होगा। अब केस 2 लेके चलते हैं। इफ n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड आ जाए तो n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 ऐसे चलते जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में 0 नहीं जाना है, 0 तक हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो n क्या है, ऑड नंबर, ऑड -1, ऑड -3, ऑड -5। तो ये 1, 3, 5 क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। ऑड में ऑड माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, तो 2 आएगा। 0 तक नहीं जाना है, 2 आएगा। और अगर ऊपर में 2 आया तो ऊपर से नीचे एक ज़्यादा होता है, तो 3 हो जाएगा, फिर 4/5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
और अगर यहाँ पर 3 आया है तो 3 में 2 कम करेंगे तो 1 होगा, यानी यहाँ पर I1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसी प्रकार से I1 फाइंड करेंगे। I1 फाइंड करेंगे तो 0 से π/2 यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे हम लोग I1, तो यहाँ साइन का पावर 1 हो जाएगा, तो साइन x dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन x dx। तो साइन x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस x। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस π/2। और लोअर लिमिट पुट करने से पहले साइन हम लोग चेंज करते हैं, तो पहले से माइनस है तो माइनस को चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी cos 0 आ जाएगा। cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री, तो 0 आ जाएगा, -0, और cos 0 का 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। यानी in इक्वल टू क्या आ गया? n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 डॉट 4/5 2/3, और I1 का तो 1 आ चुका है, यानी ये रिजल्ट आ गया। कब? जब n हमारा ऑड होगा तो इस इंटीग्रल का वैल्यू ये होगा, और जब n हमारा इवन होगा तो इसी इंटीग्रल का वैल्यू ये होगा। जो याद रखना है, इसका हम लोग अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखोगे आप लोग, हम तो यहाँ पर sin टू द पावर nx dx का रिजल्ट लाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो cos टू द पावर n x dx तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर cos रहेगा ना तो रिजल्ट सेम आएगा, वो आप लोग अपने से ट्राई करोगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भेजोगे या पूछोगे, उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन है आप लोग के लिए cos टू द पावर nx dx, ठीक है, सेम बनाना है उसको। हम क्वेश्चन उसका ले चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट तो सेम आएगा। ट्राई कर लोगे आप लोग, रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ से ध्यान दोगे, इसको इवैल्यूएट करना है, इसे इवैल्यूएट करना है, तो इसका पावर क्या है? तो इसका पावर ऑड है। अगर ऑड है तो ऑड कंडीशन वाला रिजल्ट चलेगा, ये रिजल्ट चलेगा। तो क्या चलेगा? सो ध्यान दोगे क्या होता है। यहाँ जो n है ना, यानी उसका जो पावर है ना, वो पावर नीचे रहेगा, उससे ऊपर कम होते चले जाएगा। तो पावर क्या है यहाँ पर? 7, तो नीचे यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 से 1 कम होगा तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंटू में, यहाँ उससे कम एक 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इंटू में, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब फाइनली लास्ट में 2/3 तक जाना है, यानी ये रिजल्ट होगा। ऑड के कंडीशन में करना क्या है कि जो इसका पावर रहेगा उसी को नीचे लेना है, उससे एक ऊपर में कम कर देना है, फिर इसे कम करके यहाँ लिख देना है, इसे कम करके यहाँ लिख देना है, इसे कम करके यहाँ लिख देना है, इसे कम करके वहाँ लिख देना है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 3 से ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, यानी 16/35 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें ध्यान दोगे, जब ऑड रहेगा तो सेम रिजल्ट चलेगा, सेम वैसे ही चलेगा, बट लास्ट में π/2 आ जाएगा। पावर में कितना है? 12, तो नीचे आ जाएगा हमारा 12, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, और उससे कम करेंगे तो 11 होगा, इंटू अब यहाँ पर 10/9 होगा, फिर यहाँ 8/7 होगा, फिर यहाँ पर 6/5 होगा, फिर इसके बाद 4/3 होगा, इसके बाद 2/1 होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और लास्ट में जैसे कि यहाँ 1/2 रहता है, ध्यान दोगे यहाँ 1/2 रहता है, तो उसके बाद लास्ट में π/2 भी आता है, यानी इसमें क्या आ जाएगा? तो π/2 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसे सॉल्व कर देना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx डिवाइडेड बाय √1 - x², लिमिट है 0 से 1, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं कि आई लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब
इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं। साइन थीटा पुट करेंगे तो भी बनेगा, कॉस थीटा पुट करेंगे तो भी बनेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा आ जाएगा, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। इस डी थीटा का उधर हम लोग क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन ये जो लिमिट यहां दिख रहा है वो लिमिट एक्चुअली में x के लिए दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू 0। अब अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा का 0 होगा। तो साइन थीटा का 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है, तो उस कंडीशन में थीटा का मान भी 0 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 1, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 लेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो π/2 पर होता है, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/2। तो लिमिट हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर जिस वक्त 0 था उस वक्त 0 आया तो 0 आ गया, और जिस समय 1 था उस समय π/2 आया, यानी यहाँ पर π/2 आ जाएगा। और x का वैल्यू है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा। और ये जो dx है, dx का वैल्यू आया है cos थीटा डी थीटा, तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो इसका क्या हो जाएगा, पावर 6 आ गया, तो पावर 6 आ गया तो लास्ट में π/2 होगा। तो पहले तो 6 है तो यहाँ नीचे तो हम 6 लिखेंगे ना, अब ऊपर में 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, ऊपर में 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, ऊपर में 1 आ जाएगा, और इंटू में π/2 आ जाएगा। अब ये 3 से ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5π, और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 32, यानी 8π/32 इसका आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान दोगे, अगर इस क्वेश्चन में 1 की जगह पर 1 ना हो करके a स्क्वायर होता, क्या होता, a स्क्वायर, तो बनता ऐसे ही, बट थोड़ा सा पुट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू a साइन थीटा लेते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा। ये खुद सोचना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि अगर यहाँ पर हम a साइन थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन होगा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तभी तो रूट से बाहर निकलेगा। अब इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो a है उसे हम बाहर रख देते हैं, और आ जाएगा a cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, तो a cos थीटा आ गया। और लिमिट इसका 0 से 1 नहीं होगा, 0 से a होगा। इस कंडीशन में लिमिट क्या होगा, 0 से a। अब जब लिमिट इसका हम यहाँ पर a ले लेते हैं, a यहाँ पर a ले लेंगे तो a से a कटेगा तो फिर से साइन थीटा का वैल्यू तो 1 आएगा ना, तो थीटा का π/2 आएगा, रिजल्ट तो मेरा वही होगा, यहाँ पर a हो जाएगा। अब जब यहाँ पर x टू दी पावर 6 है और x का वैल्यू a साइन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर a का पावर 6 और साइन का पावर 6 दोनों आएगा, यानी यहाँ पर a का पावर 6 ये भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी a प्रेजेंट होगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक स्टेप हम बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, 0 to π/2 तो रहेगा ही, a⁶ भी होगा और sin⁶ थीटा होगा। ठीक है, बट यहाँ 6 नहीं होगा, a⁶ और a⁴ तो कितना आ जाएगा, a�7 आ जाएगा और इंटू में cos थीटा डी थीटा है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका कॉस स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर भी है रूट भी है, दोनों हट जाएगा तो यहाँ से ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और a�7 पहले से प्रेजेंट है, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल होगा तो a⁴ यहाँ पर 7 बचेगा, यानी इंटू में a�7 आते चले जाएगा, यानी यहाँ पर इंटू में a�7 भी प्रेजेंट होगा। 5π a�7 32 आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे यहाँ a�7 था और यहाँ भी तो ये था, तो एक a से ये a�7 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा इसका पावर, तो पावर इसका 6 बचेगा, a⁶ बचेगा, यानी यहाँ पावर कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 6 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, तो पावर 6 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास रिडक्शन फॉर्मूला पर। जो 12th क्लास से आगे का जो भी क्लासेस होता है, या तो इंजीनियरिंग का क्लासेस हो या बीएससी का क्लासेस हो, ऑल यूनिवर्सिटी जितने सारे यूनिवर्सिटी है सभी में बीएससी में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर आज का क्लास में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और अगर कहीं भी किसी तरह का और कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो उसे भी लिख के भेज सकते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं और आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो और आगे का लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाने के लिए, चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी रिडक्शन फार्मूला का, ये रिडक्शन फार्मूला हमारा आज का ये क्लास में खत्म नहीं होता है, इसी रिडक्शन फार्मूला का और ढेर सारे इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के हम प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।